Hello everyone and welcome to Daily CSET series. आज क्वांट में हम करने वाले हैं अल्फा न्यूमेरिक पजल्स। वो जो अल्फ़ाबेट्स वगैरह देखे, ये सीसेट में काफ़ी कॉमनली पूछ रहा है, राइट। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए। ओके, वैसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, पर जैसे उसने किए हैं, लॉजिक लगाने हमने पजल्स की तरह है, मैथ्स के लॉजिक हैं ज़्यादातर में। एक बार चेक करते हैं किस क्वेश्चन टाइप की बात कर रहा हूं। तो ये जैसे 23 में उसने क्वेश्चन पूछा, ABC एक 3 डिजिट नंबर है और D से मल्टीप्लाई करो तो 37DD आ रहा है, और ABCD क्या है, सारे नॉन ज़ीरो डिफरेंट डिजिट्स हैं, राइट। सारे नॉन ज़ीरो डिफरेंट डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ऐसा कुछ है कि एक 3 डिजिट का नंबर ऐसे लिखा हुआ है, उसको आप D से मल्टीप्लाई कर रहे हो और यहाँ पे आ रहा है 37DD। ऐसे ऐसे भी करके सोच सकते थे, या फिर उल्टा सोच लो कि 37DD को इसको अगर D से डिवाइड करो तो ABC आना चाहिए, राइट। अब एक 3 डिजिट का नंबर आना चाहिए इसको डिवाइड करके, तो D1 तो नहीं हो सकता। 1 से डिवाइड करोगे 4 डिजिट का नंबर आएगा। 3700 कुछ लिखा हुआ है, 1 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो। 1, 2 या 3 D नहीं हो सकता, क्योंकि उस केस में जो आंसर आ रहा है वो 4 डिजिट में आ रहा है। 3000 से ऊपर को डिवाइड करो 1, 2 या 3 से तो ज़्यादा हो जाएगा। D को 4 से करके देखो, तो 4 से करोगे तो क्या बन जाएगा, ऊपर ये बन जाएगा, नीचे 4, D 4 ले लिया ना मैंने, तो कितना आ गया, 4 इंटू 9 36, 1 4, 4 इंटू 3 12, 2 4, 4 इंटू 6, ये तो आ ही गया। D4 पे ही आंसर आ गया। ओके, हमें क्या पूछा था, A+B+C, तो 9 3 12 एंड 6 18, 18 आप आंसर दे सकते हो। बट एक ऑप्शन थी कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू इनसफिशिएंट डेटा, कहीं और पॉसिबिलिटी तो नहीं बन रही थी, तो उसके लिए आपको चेक भी कर लेना चाहिए था। लेट से मैं यहां 3755 कर दूं, D को 5 लेके देखो, तो 5 इंटू 7 35, 2 5, 5 इंटू 5, 5 इंटू 1। अब क्या है, B की वैल्यू भी 5 आ गई, D5 था, B की वैल्यू भी 5 आ गई, दोनों सेम हो नहीं सकते। ABCD आर डिफरेंट नॉन डिजिट, तो B और D डिफरेंट होने चाहिए। यहां तो सेम आ गया, B की वैल्यू, ये जो B वाला डिजिट और D वाला सेम आ गया, तो ये नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। अगर मैं 6 लूं, 3 7 6 6 बाय 6, तो ये वैसे तो देखा जाए तो यहां देखो, ऊपर नीचे 3 6 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 3 के मल्टीपल से डिवाइड कर रहे हैं, और ऊपर नंबर 3 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि ये 6 6 12 3 15 एंड 7 22, 22 3 का मल्टीपल नहीं है, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये आपका डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये नहीं हो सकता। अगर 3 7 7 7 लो, D को 7 लो, तो 7 इंटू 5 35, 2 7 7 इंटू 3 21, 6 7, ये भी पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। 8 लेके देखो, तो 8 इंटू 4 32, 5 8 8 इंटू 7 2 8, ये भी पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। 9 भी लेके देख सकते हो, वैसे 9 से तो ऊपर देखो तो सम ऑफ डिजिट ही आपका 9 9 18 18 एंड 10 28 28, 9 का मल्टीपल नहीं है, ये डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब एक ही केस था ये 4 वाला, और इसमें 9 3 6 ABC की वैल्यू 9 3 और 6 आ रही थी, तो 9 3 12 एंड 6 18 आपका आंसर था, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 23 का अच्छा क्वेश्चन था, अबव एवरेज लेवल क्वेश्चन था, नॉट इजी क्वेश्चन। पहली बार जिसने वहां फेस किया होगा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। नाउ यहां पे था, ये क्वेश्चन भी 23 में आया था, और ABC+DEF, देखो ABC+DEF, इसका सम बन रहा है 1 1 1 1, राइट। मुझे उसने पूछा था A+B+C+, और ये दिया हुआ है कि ये सारे जो है डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट है, राइट, नॉन जीरो है। और C और F को अगर 1 बनाना है तो 0 तो है नहीं, तो 0 + 1 तो कर नहीं सकते,
इसका मतलब सी एफ को यहाँ 11 बनाएंगे तो सी प्लस एफ जो है वो 11 बनेगा, राइट। 11 बनेगा तो 1 इधर आएगा और 1 कैरी हो जाएगा। तो यहां पे भी बी और ई को 0 तो ले नहीं सकते, तो यहां भी 11 बनाना पड़ेगा टोटल नीचे, बट 1 तो कैरी है, तो बी प्लस ई क्या बन जाएगा, बी प्लस ई होना चाहिए 10। तो 10 होगा तो 1 इधर आ जाएगा और 1 कैरी फिर से आ जाएगा। तो अब ए और डी में 1 ऐड करो तो नीचे 11 बन रहा है, तो ए प्लस डी भी 10 है। मुझे जो आंसर करना है इन सब का सम, तो वो क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 11 31। ये सारे आ गए ए बी सी डी ई एफ, ये सारे आ गए लेफ्ट साइड पे और इनका सम क्या बन गया 31। तो 31 आपका करेक्ट आंसर है, राइट। मैं वैल्यूज पे नहीं जा रहा कि वो वैल्यू क्या बनेंगी क्या नहीं बनेंगी, बट ये जा रहा हूं कि उनका टोटल जो है वो 31 ही बनेगा। ए बी सी डी ई एफ आप किसी भी ऑर्डर में कैसे भी कॉम्बिनेशन लेते जाओ, सी और एफ को आप 6 और 5 ले लो, 11 बना दो, 1 आ गया, ऊपर आगे बी और ई को 10 बनाना है तो 1 और 9 बना दो, कुछ भी आप कॉम्बिनेशन से बनाते रहोगे वो बन जाएंगे, बट टोटल 31 बनेगा, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 21 से क्वेश्चन है एक इसमें, और ये काफी फ्रीक्वेंटली ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं उसने। यहां पे क्वेश्चन था पी क्यू एक 2 डिजिट का नंबर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और ये बन रहा है आर क्यू क्यू। देखो 3 के टेबल में 3 को किसी से मल्टीप्लाई करो और सेम डिजिट आ जाए, दो केसेस में पॉसिबल है, या तो 3 इंटू 0 पे 0 आता है या 3 इंटू 5 करने पे लास्ट डिजिट 5 आता है, राइट। या तो क्यू को 5 रखोगे या 0 रखोगे, राइट। बट 0 रखने से क्या प्रॉब्लम आ रही है, देखो 0 रख के देखते हैं। अगर मैं यहां 0 रख लेता, 3 से मल्टीप्लाई करता और यहां दोनों 0 आती तो क्या होता, 3 इंटू 0 तो 0 ठीक है, बट यहां 3 इंटू क्या करूं कि यहां भी 0 आए, 10 तो कर नहीं सकता तो यहां भी 0 रखना पड़ेगा, तो ये तो गलत हो जाएगा सारी कहानी। तो 0 नहीं रखी जा सकती, इसका मतलब 5 रखना था। तो आपका नंबर था p के बाद 5, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और नीचे था r5 तो करके देखो, 3 इंटू 5 15 का 5 1 कैरी। अब 3 इंटू क्या करें जिसमें 1 ऐड करो और 5 बने, तो 3 इंटू 8 24 प्लस 1 25, तो 5 आएगा और 2 यहां आ जाएगा। तो हमारी p की वैल्यू आई 8, q की वैल्यू हमने 5 ली है, r की वैल्यू हमारी आई 2, राइट। ये सॉल्व करके देखो, हमें बताना था p प्लस आर डिवाइडेड बाय q। p है 8, r है 2, डिवाइड बाय q है 5, 10 बाय 5 2, तो 2 हमारा आंसर था और ये यूनिक वैल्यू ही है, इसके अलावा कोई वैल्यू पॉसिबल भी नहीं है, राइट। तो ये आपका करेक्ट आंसर था 10 बाय 5 2। ओके, अच्छे क्वेश्चन है ये सारे। चलो एक क्वेश्चन ये आप करेंगे होमवर्क में। ये क्या है, एक 3 डिजिट का नंबर है, उसका स्क्वायर कर रहे हैं। MNP एक 3 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर लिखा हुआ, जैसे ABC वहां लिखा हुआ था ना, उसको उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 डिजिट के नंबर से, और उसका ऐसा कुछ आंसर आ रहा है MRSTT, मतलब लास्ट के 2 डिजिट सेम आ रहे हैं। आप ये देखेंगे MNPRST, ये सारे क्या है, डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं। ऑल वैल्यूज बतानी है, सारी की वैल्यू बतानी है, M क्या है, N क्या है, P क्या है, R क्या है, S क्या है, T क्या है, राइट। ये आप करेंगे, ट्राई करेंगे, मतलब एक 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट के नंबर का स्क्वायर ऐसी फॉर्मेट में आ रहा है तो आंसर क्या होगा, ये आप ट्राई करेंगे। ओके, ये आपका चैलेंज क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। ओके, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। वैसे भी कोई डाउट्स वाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में आप इंटरेक्ट कर लिया करो, उसमें डाल दिया करो। ओके, तो ये हमारा सक्षम CSET कोर्स, और उसमें जो रिकॉर्डेड सेशन प्लस प्रैक्टिस असाइनमेंट, और प्रैक्टिस असाइनमेंट PDF फॉर्मेट में है, उनके लिए टेलीग्राम ग्रुप है, अगर कोई डाउट आता है तो उसमें पूछ सकते हैं, अदरवाइज लाइव डाउट रेजोल्यूशन सेशन होते हैं आपके, और टॉपिक वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, कंप्लीट पैकेज है ये आपका। ओके, तो इसमें अगर इंटरेस्टेड हो तो आप इस पे कॉल कर सकते हो इस नंबर पे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन देन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।